दतिया विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अंतिम समय में वोटिंग की गणना 71.4% देखी गई है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 9% वोटिंग कम हुई है। किसकी पक्ष में कम हुई है? आखिर एक खेमा इसको लेकर खुशियां क्यों मना रहा है? अभी से मिठाइयां क्यों खिलाने लगे हैं? क्या जीत का दावा कर रहे हैं? क्या जीत का अंदेशा है? ये 9% वोटिंग का जो डिफरेंस है किसकी तरफ इशारा करता है? ये सबसे बड़ा सवाल अब मतदान खत्म होने के बाद राजनीतिक जानकार कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का सिरोला जिगना में फर्जी वोटिंग का आरोप, नरोत्तम बोले हार की वजह से तगड़ा हताशा है। कई जगह पर फर्जी वोटिंग का आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया गया, लेकिन नरोत्तम मिश्र ने उसको लेकर जवाब दिया कि कांग्रेस हार की कगार में है, इस वजह से हताशा साफ तौर पर दिख रही है। आज पूरे दिन दतिया में मतदान हुए। मतदान को लेकर कहीं से कोई ऐसी अपवाद भरी खबरें तो नहीं आई, लेकिन कुछ खबरें ऐसी रही जिसको लेकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक नजरें बनी रही, नजरें टिकी रही। मतदान के दौरान कांग्रेस ने सिरोल और जिगना में फर्जी वोटिंग की शिकायत की। पार्टी प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बात की। इस पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस जब हारती है तो आरोप लगाती है, ये उसकी निराशा और हताशा का परिचय है। उधर राम सागर गांव में मतदान केंद्र से पुलिस कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को अपने साथ ले गई। जब कांग्रेस ने इसका वीडियो बनाया तो पुलिस ने उन्हें रोका। हालांकि कांग्रेस नेताओं के थाने पहुंचने पर पुलिस ने पोलिंग एजेंट को छोड़ दिया। ये सब बहुत बारीकी चीज से देखी गई और बारीकी से मतदान हुआ। हर जगह पर थोड़ी बहुत झड़प हुई, लेकिन अंततः मतदान सफल हुआ। कुछ जगह पर मशीनों की गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई। कलेक्टर ने उन्हें बदलने की बात कही, लेकिन अब राजनीतिक जानकारों के कयासों के दौर शुरू हो गए हैं। कयास इस वजह से हैं कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग कुछ पोलिंग बूथ पर आखिर क्यों हुई है? महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों लिया है? छतरी लेकर बारिश होने के बावजूद भी मतदाता आखिर पोलिंग बूथ पर कैसे अडिग रहे, कैसे टिके रहे, इसकी तरफ इंगित करता है। किसका पलड़ा भारी हो रहा है? कौन दावा कर रहा है? हालांकि इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि दतिया में पूरी सरकार चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां कांग्रेस का पंजा 25,000 वोट से जीतेगा। ये जीतू पटवारी जी ने चुनाव के वक्त ही दावा कर दिया है कि 25,000 प्लस से कांग्रेस जीत रही है। अब आपको उन मेन कड़ियों से जोड़ते हैं जिनको लेकर अब दावा और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, अपने अपने कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। दरअसल बीजेपी की टिकट नरोत्तम मिश्रा से काटकर आशुतोष तिवारी को दी गई थी। आशुतोष तिवारी को देने के बाद नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे उन्होंने खूब बवाल सड़कों में काटा था। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद कई कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR भी दर्ज की गई और फिर इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा स्वयं बैकफुट में आते हैं। बीजेपी से बैठक के बाद वो बैकफुट में आते हैं और कहते हैं कि हम आशुतोष तिवारी के साथ हैं, आशुतोष तिवारी हमारे छोटे भाई हैं, अगर वो जीतते हैं तो ये समझो कि हम ही जीतते हैं। आज उनका एक मार्मिक भरा वीडियो फिर सुबह आता है, भावुक भरा वीडियो। वो स्वयं कहते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के बहकावे में ना आए, कांग्रेस बहकाती है और हमारे जो मतदाता हैं वो मनन करें, चिंतन करें, जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी का विकास की एक धारा है वहां मतदान करें। आशुतोष तिवारी के पक्ष में नरोत्तम मिश्रा का भावुक भरा वीडियो सुबह आया था और उसके बाद से लेकर ये खबर भी वायरल हुई कि घनश्याम सिंह एक राजघराने से आते हैं और शायद है कि वो 2 बार विधायक भी रहे, एक बार लोकसभा के प्रत्याशी रहे या फिर सांसद भी रहे और फिर से उन्हें दतिया से कांग्रेस ने चुनाव मैदान पर उतारा है। खबर ये थी कि राजेंद्र भारती कांग्रेस से नाराज हैं और नाराजगी की वजह से कुछ ऐसे बयानात उनके सामने आए, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें भर भर कर वोट दिया और विधायक बन गए थे। और अगर राजेंद्र भारती कांग्रेस से नाराज होते हैं तो कांग्रेस का मतदान स्कोर घट सकता है, क्योंकि राजेंद्र भारती कांग्रेस के कद्दावर नेता है। जो गृह मंत्री को हरा दे वो कद्दावर ही माना जा सकता है, और अगर कद्दावर नेता अपनी विधानसभा सीट से नाराज होता है तो कांग्रेस के वोट के स्कोर में गिरावट आ सकती थी। लेकिन इस बीच एक और नेता हैं
जिनका नाम है अवधेश नायक, वो भी कांग्रेस से बगावत पर उतरा है, वो भी नाराज हुए और वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन फिर कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल किया, उन्हें कांग्रेस में ही शामिल रखा। यानी कुल मिलाकर ये साफ है कि कांग्रेस की तरफ होने वाले मतदान में गिरावट नहीं आई है, क्योंकि जो मतदान हुआ है और पूरे दिन का जो कैलकुलेशन है 9% का डिफरेंस है, यानी 9% कम वोटिंग हुई है, तो किसके पक्ष के मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यानी इस बात से यह साफ होता है कि क्या कांग्रेस के मतदाताओं ने मतदान कम तो नहीं किया है, क्योंकि उनके जो नाराज नेता थे, नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने अंततः तक कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस की तरफ से भरपूर प्रचार किया। अब बीजेपी की तरफ आते हैं। बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा खेमे के जो मतदाता थे, वो क्या नरोत्तम मिश्रा के वोट को आशुतोष तिवारी के झोली में डाला है, ये सवाल है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के आंसू बहने के बाद कानाफूसी शुरू हुई थी कि इस आंसुओं का बदला मध्य प्रदेश सरकार से लिया जाएगा। क्या इस वजह से मतदान में वोटिंग कम हुई है? क्या इस वजह से हुई है कि नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई थी? इसके बाद से नरोत्तम मिश्रा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने वोटिंग स्कोर को कम कर दिया है, या तो नोटा में दबाया है या फिर किसी दूसरे राजनीतिक बल में उन्होंने मतदान किया है ताकि बीजेपी का स्कोर घटे। इस बार जिस तरह से चुनाव को लेकर सरगर्मी थी और जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी, उस तरह से मतदाताओं का रुझान तो और जबरदस्त होना चाहिए। जिस तरफ एक कांग्रेस के उम्मीदवार की विधायकी रद्द करवा दी जाती है, तो भाई मतदाताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के अलावा और ज्यादा मतदाताओं में गिरावट आ जाती है, तो हमें यह लगता है कि अगर किसी न किसी राजनीतिक पाले में लोगों ने मतदान तो कम किया है, बीजेपी में कम किया है या फिर कांग्रेस में कम किया है। बात रही महिलाओं की, तो शायद अब राजनीतिक कयास ये है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा इसलिए लिया क्योंकि लाडली बहना का 1500 रुपए उन्हें डायरेक्ट खाते में आ रहे हैं। इस लालच से उन्होंने बड़ा हिस्सा लिया, महिलाओं का स्कोर लगातार बढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी की तरफ वोटिंग में गिरावट भी आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। अब भी नरोत्तम मिश्रा के ऊपर भले दबाव हो, भले बीजेपी के दबाव की वजह से वो ये कह दें कि आशुतोष तिवारी उनके छोटे भाई हैं। उन्होंने मंच से कहा था कि आशुतोष तिवारी में इतना पावर नहीं है कि वो उनका टिकट कटवा दें। तो क्या इतना पावर आशुतोष तिवारी में नहीं है कि उनका टिकट कटवा दें? तो क्या इतना पावर आशुतोष तिवारी में है कि नरोत्तम मिश्रा के पक्ष का वोट अपने खेमे में डलवा लें? तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति तो बनी। मतदाता और सरकार, सिस्टम और प्रत्याशी के बीच में आपस में भेदभाव, ऐसी स्थितियां हैं कि कहीं ना कहीं वोट में गिरावट आई है और कहीं ना कहीं इस स्कोर को डिफरेंस से देखा जा रहा है। हालांकि इस बात पर अभी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है कि किसकी तरफ कम वोटिंग हुई है, किसने कम वोटिंग की है, या फिर किसकी सरकार बन रही है, कौन विधायक बन रहा है, किस पर ज्यादा वोटिंग हुई है। इस पर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात सच है कि वोटिंग कम हुई है। तो किसी एक खेमे में अगर वोटिंग कम हुई है, उस खेमे को हार का सामना करना पड़ सकता है। किसकी तरफ कम हुई है, किससे मतदाता नाराज हुए हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से, ये तो मतदाता ही कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।